वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत जवानी कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी राहिला शेयर कर रही हैं। राहिला कहती हैं, आज आपके साथ अपनी दादी अम्मा की ज़िंदगी की एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये कहानी हमें दादी अम्मा ने सुनाई। दादी अम्मा कहती हैं, आज से तकरीबन 60-70 साल पहले की बात है जब उनकी शादी हुई। तो वो शादी के बाद ब्याह कर एक गांव में गई। उस गांव में ये रिवाज था कि जब भी किसी दूसरे गांव की लड़की ब्याह कर उस गांव में आती थी तो जो उसका दुल्हन वाला दुपट्टा होता था उसको उसके घर के आसपास के किसी घने से दरख्त के ऊपर बिछा दिया जाता था और अगले दिन वो दुपट्टा गांव की कोई कवारी लड़की लाकर उसको वापस देती थी। इस तरह से उस लड़की के ऊपर जितनी भी मुसीबतें परेशानियाँ होती थी वो ख़त्म हो जाती थी और जो लड़की दुपट्टा ला कर देती थी उसकी भी बहुत जल्द शादी हो जाती थी। दादी अम्मा कहती हैं, इसी तरह से मैं भी जब ब्याह कर गई तो जो मेरा दुल्हन वाला दुपट्टा था वो उतार कर गांव के एक दरख्त के ऊपर उसको बिछा दिया गया और मुझसे ये कहा गया कि तुम सुबह इस दुपट्टे को देखोगी जब गांव की कोई कवारी लड़की लाकर तुम्हें ये दुपट्टा देगी। वो कोई भी लड़की लाकर दुपट्टा दे देती थी, किसी का कोई नाम नहीं होता था कि फलां लाएगी या फलां लाएगी। मैं इस रिवाज को सुनकर बड़ी हैरान हुई। तकरीबन अभी फजर की अज़ान नहीं हुई थी, दरवाजे पर बहुत ज़ोर ज़ोर से दस्तक हो रही थी। गांव का माहौल था, एकदम से जगह भी नहीं थी। मेरी आंख खुल गई। मैंने ज़ोर ज़ोर से दस्तक होते सुना तो उठकर बैठ गई। मेरे शौहर गहरी नींद में सो रहे थे। मैं कमरे से बाहर निकली कि दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा है ज़ोर ज़ोर से। बाहर देखा तो सहन बिल्कुल सुनसान और खाली था। हम लोग भी गांव से ही थे तो इसलिए मुझे गांव के सभी माहौल और रिवाजों का पता था। मुझे लगा कि मेरी सास ने मुझे ये कहा था कि गांव की कोई लड़की तुम्हें दुपट्टा देने आएगी। शायद ये रिवाज हो कि उसने फजर की अजान से पहले दुपट्टा देना हो। अपने जहन से ये सोच लिया मैंने डरती हुई आवाज़ में पूछा कि बाहर कौन है। तो मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। उसने ये कहा, तुम्हारा दुपट्टा लाई हूँ, अपना दुपट्टा ले लो। मैंने अपने कानों से ये आवाज़ सुनी और मेरी सास ने मुझे ये भी कहा था कि दुपट्टा तुम ही लेने जाओगी। इसलिए मैं बिना पूछे और बिना सोचे दरवाजे के पास चली गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो जो मंजर मैंने सामने देखा वो मेरी जान निकाल देने के लिए काफ़ी था। एक बदशक्ल, बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाली औरत, बहुत बदनुमा उसका चेहरा था। उसने मेरा दुपट्टा अपने सर पर लिया हुआ था और वो सामने ज़मीन पर बैठी हुई थी और मुझे देखकर हंस रही थी। उसकी आंखों में अंगारे चल रहे थे। बहुत भयानक चेहरा था। जब वो मुझे देखकर हंसी तो मैं बहुत डर गई और मैं चीख मारकर पीछे हटी और मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। आसपास के सभी घर वाले मेरे पास मौजूद थे और वह सब परेशान थे कि इसको क्या हो गया है, ये सहन में कैसे पहुंची और बेहोश कैसे थी। मैंने अपनी सास को सारी बात बताई कि आपने ही कहा था कि कोई औरत दुपट्टा लेकर आएगी। मैं तो अपना दुपट्टा लेने गई थी। फजर की अजान से कुछ देर पहले की बात है। जोर जोर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था तो मेरी आंख खुल गई। मैंने उठकर देखा तो आपकी बात याद आ गई कि शायद कोई औरत दुपट्टा देने आई है, कोई लड़की दुपट्टा देने आई है। मेरी सास ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि वो दुपट्टा सुबह लेकर आएगी। मैंने फजर से पहले का नाम नहीं लिया था, फिर तुमने क्यों दरवाज़ा खोला? मैंने उन्हें कहा कि मुझे नहीं पता। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा दुपट्टा लाई हूँ। तभी मेरी सास जो थी वो जल्दी से भागती हुई बाहर गई। जिस दरख्त के ऊपर मेरा शादी वाला दुपट्टा डाला गया था वो दुपट्टा वहाँ से गायब था। पूरे गांव में हर दरख्त, हर जगह पर
ढूंढा गया, कहीं भी वो दुपट्टा मौजूद नहीं था। सब डर गए। कुछ लोगों ने कहा कि रात तो आंधी भी नहीं आई कि वो दुपट्टा कहीं उड़ सकता। मैं भी बहुत परेशान थी। मैंने तो उस मखलूक को देख लिया था। उन लोगों ने कहा कि शायद इसका वहम है, ये डरी हुई है, नई जगह पर आई है, शायद इसलिए ये डर गई है। ऐसे कैसे मुमकिन है कि कोई गैर मरी मखलूक इसके सामने आई हो, कोई चुड़ैल आफत बनकर आई हो। इसी तरह से मैं बहुत डरने लग गई। मुझे बार बार ऐसा लगने लगा कि जिस तरह से मेरे अलावा भी मेरे साथ कोई है। यानी अगर मैं कमरे में बैठी होती थी तो बाकायदा ऐसे लगता था कि जैसे मेरे चारपाई पर आकर कोई बैठा है। कोई वजूद नजर नहीं आता था। अगर मैं चलती थी तो मेरे पीछे कदमों की आहट महसूस होती थी। जब भी मैं अकेली होती थी मेरे साथ एक वजूद महसूस होता था। कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे हर जगह से बड़ी गंदी स्मेल आने लग गई। मैं बार बार अपने ससुराल वालों को कहती थी कि मुझे अजीब सी हर जगह से बदबू आती है, जैसे कोई मुर्दार है। मुझे बहुत डर लगता है। लोगों ने कहा कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। एक शाम की बात है, मेरी शादी को तकरीबन 1 महीना हो चुका था। अब मैं अपनी सास के साथ घर के काम भी करवाया करती थी। उस शाम मैं खाना बना रही थी। उस वक्त गांव में कच्चे किचन हुआ करते थे जहाँ पर आग जलाकर, लकड़ियाँ जलाकर खाना बनाया जाता था। मैं भी वहीं पर खाना बना रही थी। तभी एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरे पास बार बार कोई पत्थर फेंक रहा है। मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने फिर उठकर दूसरी तरफ जाकर देखा, वहां भी कुछ नहीं था। मैं फिर आकर खाना बनाने लग गई। तभी एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी तरफ कोई मुतवज्जो कर रहा है। जो ही मैंने गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ देखा तो घर की जो बाहर वाली दीवार थी उस पर से कोई झांक कर देख रहा था। उसकी आंखें नजर आ रही थी, उसकी आंखें चमक रही थी, सिर्फ आधा चेहरा। मैं बहुत डर गई और चीखने लग गई। मेरी सास भागती हुई बाहर आई कि क्या हो गया है तुम्हें। मैंने बताया कि मुझे कोई डरा रहा है, मैंने दीवार पर अभी कोई चेहरा देखा है। वो भागती हुई फिर बाहर गई, बाहर कुछ भी नहीं था। वो डर गई और कहने लगी तुम अंदर चलो, मैं खाना बनाती हूँ। मेरी सास को भी वहाँ पर कुछ हलचल महसूस हुई। वहाँ सेर में सूखी लकड़ियाँ रखी होती थी, बकौल उनके कि वो सारी लकड़ियाँ उठाकर बहुत ज़ोर से उनकी तरफ किसी ने फेंकी। उनको लगते लगते बची, वो भी डर गई। फिर मेरी सास ने मेरे शौहर से और मेरे ससुर से बात की कि हमें किसी बुजुर्ग को बुलाना होगा या उनके पास इसको ले जाना होगा। ये सच कह रही है, इसके पीछे कोई मखलूक है। मेरी 2 नंदे भी थीं जिनकी शादी हुई थी और वो दूसरे गांव में होती थी। मेरी बड़ी नंद के गांव में एक बुजुर्ग थे। उनसे भी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि उधर ले आए। फिर मुझे अगले दिन ये लोग गांव लेकर गए। एक तांगे पर हम जा रहे थे। गांव की कच्ची सड़क थी, दोनों साइडों पर घने दरख्त थे। एकदम से किसी दरख्त के पीछे से एक औरत तेजी से निकली और तांगे को रोकने लगी और ये कहने लगी मुझे भी बिठा लो। तांगे वाले ने जैसे ही तांगा रोका तो वो औरत झट से चढ़कर तांगे के ऊपर बैठ गई। तांगे वाले ने उसको ये कहा कि मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकता, ये तांगा दूसरे गांव जा रहा है। उसने कहा कि मैं भी जाऊंगी। जैसे वो औरत तांगे पर बैठी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे ऐसे लगा कि मेरे सर को किसी ने पकड़ लिया है और मेरा जिस्म जो था वो थर थर कांपने लग गया। मैं बहुत ज़्यादा डरने लग गई। वो बार बार पीछे पलटकर मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। उसने निकाब किया हुआ था, उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। एकदम से उसकी आंखें वैसे ही चमकने लगी जैसे मैंने दीवार पर 2 चमकती आंखें देखी थी। मैं इतना ज़्यादा डरी, मैंने रोना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने रोना शुरू किया मेरी सास, मेरे ससुर और मेरे शौहर ने पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हें क्या हुआ है। मैं डर के मारे उनको कुछ बता भी नहीं रही थी। जैसे ही मैंने उन्हें इशारा किया कि मुझे इस औरत से डर लग रहा है, मेरे शौहर ने तांगे वाले से कहा कि तांगा रोको, हम लोगों ने तुम्हें कहा था कि किसी सवारी को नहीं बिठाना, उतारो इस औरत को नीचे की जो कोई भी है। तो बड़े गुस्से से बोलने लग गई। तभी एकदम से उसकी आवाज़ बदल गई। मेरे ससुर जो थे उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जो ही उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की
उसने चलते तांगे के ऊपर से छलांग लगा दी और वो गायब हो गई। सब बहुत डर गए। अल्लाह अल्लाह करके हम लोग दूसरे गांव पहुंचे। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरी सास ने कहा, तुमने आंखें नहीं खोलनी, तुम आंखें बंद रखो, ऐसा ना वो मखलूक फिर तुम्हारे सामने आ जाए। जब मैं गांव पहुंची, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मज़ार था और वहाँ पर वो बुजुर्ग थे। उनके पास मुझे लेकर गए। उन्होंने जो ही पढ़ाई की, दम किया, एकदम से मुझे ऐसे महसूस हुआ मेरे कानों में बहुत तेज़ आंधी चल रही है। बहुत तेज़ शोर शराबा था, जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं चिल्लाने लग गई कि मेरे कानों को कुछ हो रहा है। तभी एकदम से मेरे ऊपर उस मखलूक की हाजिरी हो गई। मेरे शौहर मुझे बताया करते थे कि मेरी आंखें बिल्कुल सफ़ेद कलर की हो गई थी और चेहरे का रंग बिल्कुल राख जैसा। जब मेरे ऊपर उस मखलूक की हाजिरी हुई, उन बुजुर्ग ने पूछा कि तुम कौन हो और इसके पीछे क्यों लगी हो। तो उसने ये कहा कि जिस दरख्त के ऊपर इसके सुहाग का वो दुपट्टा बिछाया गया था, मैं वहाँ पर रहती हूँ। मैं एक पिछल पैरी चुड़ैल हूँ। वो दुपट्टा मुझे पसंद आ गया और मैंने ले लिया और मैं इसके पीछे लग गई। वो दुपट्टा लेकर मैं इसके सामने भी आई थी। मैं इसको मार दूंगी और अपने साथ ले जाऊंगी। मैं इसको यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी। मेरे ऊपर उस चुड़ैल का बसेरा हो चुका था। उन बुजुर्ग ने पढ़ाई की और उस चुड़ैल को ये कहा कि इसके ऊपर से चले जाओ वरना मैं तुम्हें जला दूंगा। मेरी चोटी के कुछ बाल काटे गए क्योंकि इस वक्त मेरे ऊपर उसकी हाजिरी थी। जैसे उन्होंने मेरी चोटी से कुछ बाल काटे, एकदम से मेरे जिस्म को बहुत जोर से झटका लगा। वो मखलूक मेरे ऊपर से जा चुकी थी। तभी वहां पर जो दरख्त थे वो जोर जोर से हिलने लगे और ऐसा लगा कि दरख्तों के ऊपर से सैकड़ों की तादाद में कौवे उड़े हैं। उन बुजुर्ग ने ये कहा कि इस लड़की को 3 दिन इसी गांव में रखें, 3 दिन लगातार दम होगा और तीसरे दिन मैं इन बालों को जला दूंगा, फिर वो मखलूक इसको छोड़ देगी। मैंने अपनी नंद के घर ही रहना था। हम सब वहीं पर थे। अभी मेरे घर वालों को तो इस सारी कहानी का पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। उन 3 रातों में उस गांव में रात भर कभी कोई खिड़की खटखटाता था तो कभी बाहर का दरवाजा और किसी औरत की आवाजें सुनाई देती थी, दूर से कभी चीखने की और कभी रोने की। जब मैं बाहर निकलती थी तो एक उल्लू मेरे सर के ऊपर गोल गोल चक्कर काटने लग जाता था। चाहे दिन होता था चाहे शाम होती थी, वो पता नहीं कहाँ से आता था। वो वही मखलूक थी। मैंने कमरे से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। सिर्फ दम करवाने जाती थी और वो उल्लू मेरे सर के ऊपर ही उड़ता रहता था। तीसरे दिन जब उन बुजुर्ग ने दम किया तो मुझे दम के बाद एक दरख्त के नीचे बिठाया गया और वहीं पर उन्होंने वो बाल जला दिए। उसी वक्त उस दरख्त के ऊपर से खौफनाक चीख सुनाई दी और मखलूक जो थी वो जल चुकी थी। फिर वो जले हुए बालों की राख एक तावीज़ के साथ उन्होंने जलाई थी। उसके बाद उन बुजुर्ग ने ये कहा कि अब इसको यहाँ से ले जाएं, अब वो मखलूक इसके पीछे नहीं आ सकती। कोशिश करें कि कुछ दिन ये बिल्कुल भी अकेली मत रहे, इसके साथ रहिएगा। कोई भी गांव से बाहर से औरत आए तो आपने इसको 41 दिन उससे नहीं मिलने देना, क्योंकि ऐसी मखलूकात इंसानी रूप लेकर दोबारा हमले करने की कोशिश करती हैं। फिर मुझे वापस ले गए। ऐसा ही हुआ। 41 दिन मैं गांव की किसी भी अजनबी औरत से नहीं मिली। उस दौरान मेरी सास कहती हैं 2 से 3 बार जिस तरह से चूड़ियाँ पहनाने वाली गांव में फिरती हैं वो आई थी हमारे घर में पहली बार। पता नहीं कहाँ से आई थी, 2 नौजवान लड़कियां बनकर कि हमें पता चला यहाँ पर एक नई बहू आई है तो उसके लिए चूड़ियाँ लेकर आए हैं। मेरी सास समझ गई। मेरी सास कहती है कि उनकी आंखों के रंग बहुत अजीब थे। कभी भी किसी इंसान की आंखों का रंग ऐसा नहीं देखा। उनके आई बॉल भी बहुत बड़े बड़े थे। तो मेरी सास ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। एक बार वो चूड़ियों वाली के रूप में आई, उसके बाद एक बार एक मांगने वाली के रूप में आई और बार बार ये कहती थी कि अपनी बहू के हाथ से मुझे कुछ दिलवाओ। तो मेरी सास समझ गई कि ये भी शायद वही मखलूक है, क्योंकि वो कहती है ना तो वो मांगने वाली हमारे गांव की थी और ना ही वो चूड़ियों वाली। 41 दिन के बाद दोबारा से मुझे मेरी नंद के गांव में ले जाया गया। फिर उन बुजुर्ग ने दम किया तो मैं ठीक होगी। मैं ये कहानी कभी भी नहीं भूल सकती।
उस गांव के उस रिवाज ने, उस रीत ने मुझे बहुत तकलीफ दी। शुक्र है कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। जब मेरे घर वालों को इन बातों का पता चला वो भी बड़े परेशान हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस मुसीबत से निकल आई, वरना वो मखलूक, वो पिछल पैरी शायद मुझे जिंदा ना छोड़ती। जिस तरह से वो मेरे सामने आने लग गई थी और हर वक्त मुझे एहसास रहता था कि कोई मेरे साथ मौजूद है। एक दफ़ा मैंने बाकायदा अपने बिस्तर पर भी किसी को अपने साथ सोए हुए देखा था। ये तब की बात है जब उसका नया नया मेरे ऊपर बसेरा हुआ था। कद काट की बहुत लंबी औरत थी वो, बिल्कुल पतली सी, पाँव भी बहुत लंबे थे और हाथ भी बहुत डरावने थे। उनके ऊपर कांटों की तरह बाल थे। ये एक स्टोरी थी हमारी दादी अम्मा की ज़िंदगी की, जो उनकी ज़िंदगी में पेश आई और मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया राहिला आपका। वैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirvik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी मैं स्टोरी ऑन एयर कर रही हूँ, उसको भी विज़िट करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी स्टोरीज़ को शेयर करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।